नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालवी रुचि राय एंड यू आर वाचिंग 21 डेज पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप 21 डेज प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के 10 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस में 21 डेज़ प्रोग्राम के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो अभी तक 10 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं और आज 11th एपिसोड है। फ्रेंड्स, हम जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि कब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो आज हमें ये समझना होगा, और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमें यही नहीं पता कि क्या कॉन्फिडेंस है और क्या ओवर कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट होना है, और हमें ये समझना है कि क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप हो सकता है कि अपने हायर स्टेटस से कभी नीचे स्टेटस पे आएँ। हो सकता है दोस्तों, आप कभी अपने उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आएँ और आप फिर दोबारा उठकर खड़े ना हो पाएँ। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल आएगा तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप दोबारा से खड़े होंगे और अपने स्टेटस को दोबारा से आप मेंटेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, जब तक आप स्वयं पर रिसर्च करते रहेंगे, मतलब जब तक आप सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते रहेंगे, सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर वर्क करेंगे, जैसे कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, यू आर लर्निंग एवरीथिंग, यू आर लर्निंग, ओके, तो तब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। बिकॉज आपको ये रहेगा, आपके माइंड में ये रहेगा कि मैंने तो ये सीखा है, मैंने तो वो सीखा है, मैंने तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करी हैं। तो दोस्तों, जब तक आप कुछ डालते रहेंगे अपने अंदर, यानी आप जब तक कुछ सीखते रहेंगे, लगातार सीखना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन सिर्फ सीखना ही ज़रूरी नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस तभी हो जाता है दोस्तों जब आपको लगता है कि मुझे तो ये आता है, मैंने तो ये सीखा है, मैंने तो ये किया है, और वही आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों पर भी ध्यान देना होगा, अपनी कमियों को भी समझना होगा। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं दोस्तों। आप निरंतर अपग्रेड हो सकते हैं, आप निरंतर अपडेट हो सकते हैं दोस्तों, बट आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ये अपने अंदर मानना होगा, आपको ये सोचना होगा हर वक्त हर पल कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर गोइंग टू परफेक्ट। आप आगे बढ़ रहे हैं परफेक्ट होने के लिए, बट आप परफेक्ट नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि आप अपने अंदर जो भी अपडेट कर रहे हैं उन्हें आप अपडेट करते रहें, साथ के साथ अपनी कमियों पर भी ध्यान दें, अपनी कमियों को पहचानें। वो कमियां कभी भी, क्योंकि वो आपकी कमियां हैं दोस्तों, वो कमियां कभी भी आपके सामने आ सकती हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ सकता है। तो अपनी कमियों को पहचानें, और अगर आप अपनी कमियों को नहीं पहचानते, आप सिर्फ अपनी खूबियों को पहचानते हैं, आप ये समझते कि मुझे ये आता है, मैंने ये सीख लिया, अब तो मैं ये सब कुछ कर लूँगा, तो दोस्तों यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, इस बात को मैं आपको फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बात को एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ।
एक बार 6 बच्चों में रेस हुई और एक ही कोच ने उन 6 बच्चों को कोचिंग दी कि उनको कैसे रेस करनी है, कैसे उनको अपने उस रेस में पार्टिसिपेट करना है। और कोच का ध्यान सभी 6 बच्चों पर बराबर से था। उनमें से एक बच्चा जो था उसको लगा कि हर वीक उनकी प्रैक्टिस हुई तो हर वीक वो बच्चा फर्स्ट आता था। तो उस बच्चे को लगा कि मैं सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ। क्यों? बिकॉज़ मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक एक्सरसाइज जो हो रही है उसमें ऑलवेज फर्स्ट आ रहा हूँ। जो ट्रायल रेस हुई तो उसमें वो बच्चा लगातार फर्स्ट आ रहा था। तो वो बच्चे को लगा कि मैं हमेशा फर्स्ट आ रहा हूँ ट्रायल में, तो डेफिनेटली जिस दिन रेस होगी उस दिन भी मैं फर्स्ट आऊँगा। और वो बच्चा मेहनत भी कर रहा था, वो बच्चा एक्सरसाइज भी कर रहा था, वो अपने आप को अपडेट भी कर रहा था, वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा था। दोस्तों, अब आया रेस वाला दिन। जिस दिन रेस होनी थी उस दिन रेस हुई और सभी 6 बच्चों ने रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बच्चा जो लगातार ट्रायल पीरियड में भी फर्स्ट आ रहा था उसने भी उस रेस में पार्टिसिपेट किया। रेस हुई और सभी बच्चे एक साथ दौड़े। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि जो बच्चा लगातार ट्रायल पीरियड में फर्स्ट आ रहा था, रेस वाले दिन वो सेकंड आया और सेकंड आया। एंड जो बच्चा 4th या 5th नंबर पे आ रहा था वो बच्चा फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो लगातार एक्सरसाइज कर रहा था, जो बच्चा अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा था, जो ट्रायल पीरियड में वो फर्स्ट आ रहा था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था। बिकॉज उसको ये पता था कि मैं सबसे अच्छी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ और मैं लगातार ट्रायल पीरियड में फर्स्ट आ रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपने जिस दिन मेरा फाइनल होगा उस दिन भी मैं फर्स्ट आऊँगा। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जिस दिन उसका फाइनल गेम था उस दिन वो सेकंड आया और जो बच्चा 4th आ रहा था वो बच्चा फर्स्ट आया। तो दोस्तों, वो उस दिन क्या हुआ कि वो बच्चे ने ये सोचा कि आज भी मैं फर्स्ट आऊँगा क्योंकि मैं बाकी के दिन फर्स्ट आ रहा था। और दोस्तों, वो ये भूल गया क्योंकि वो खुद पे अपग्रेड कर रहा था, वो खुद को अपडेट कर रहा था, बट ये भूल गया था कि वो जो 6 बच्चे हैं, जो और अदर बच्चे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, वो फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल वाले दिन भी फर्स्ट आ सकते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि आज तो मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ क्योंकि मैं बाकी के दिन फर्स्ट आ रहा था। तो दोस्तों, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया क्योंकि आपने अपने बाकी के साथियों पर ध्यान नहीं दिया कि वो भी अपडेट हो रहे हैं, वो भी अपग्रेड कर रहे हैं, वो भी अपने ट्रायल पीरियड में अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने अपना फोकस जीतने पे लगाया, ना कि इस बात पे लगाया कि मैं हर दिन जीतूंगा तो मैं फाइनल डे में भी जीत जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं और फाइनल रेस तो मेरी फाइनल डे में ही होगी और उस दिन ही पता चलेगा। बिकॉज हम उस दिन अपना बेस्ट देंगे और तब पता चलेगा, एट अ सिचुएशन पता चलेगा कि हम फर्स्ट आए या नहीं आए, बट हम अपने प्रयासों में अपना पूरा 100% देंगे। तो दोस्तों, ये उनका कॉन्फिडेंस था और जो बच्चा लगातार ट्रायल पीरियड में फर्स्ट आ रहा था और वो फाइनल डे वाले दिन सेकंड आ गया, तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें समझ में आ गया होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है कि जब हम अपग्रेड हो रहे हैं, जब हम अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो साथ साथ आप अपनी कमियों पर ध्यान दें। और अगर आपकी कमियाँ कभी भी दोस्तों आपके व्हेन यू आर इन अ मेन सिचुएशन, हो सकता है आपकी कमियां एकदम सामने आए और आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो भले ही आपकी लाइफ में डाउनफॉल आए, भले ही आपको अपनी लाइफ में एक निम्न स्तर को फॉलो करना पड़े, लेकिन आप फिर से दोबारा खड़े हो जाएंगे और दोबारा आप अपने आप को हायर स्टेटस पर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में कि कॉन्फिडेंस कैसे, हमें कैसे कॉन्फिडेंट होना है और कॉन्फिडेंस क्या है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप लगातार प्रयास करें, प्रयास के साथ साथ आप अपनी कमियों पर ध्यान दें और आप ये भी मान के चलें कि जो आपका प्रयास है, जो आपकी कमियां हैं या जो आपकी खूबियां हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में आपको कुछ भी फेस करा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात के लिए तैयार रहें। जब आप इस बात के लिए तैयार रहेंगे तब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। मान लीजिए जैसे कि मैं आज आपसे ये वीडियो बना रही हूँ, जैसे मैं आपको आज ये बता रही हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट आई डोंट नो व्हेन, जब ये वीडियो रिलीज़ हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत लोग इसको पसंद करेंगे। बट आई डोंट नो एट अ सिचुएशन जब मैं इसको अपडेट करूँ तो लोगों के इस पर क्या व्यूज़ आए वो मुझे नहीं पता। बट आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई डू माई बेस्ट। बट दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस तब हो जाएगा जब मैं मानूंगी कि मैंने ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई है और इस पे 100% 1000 सब्सक्राइबर आ ही जाएंगे। अगर मैं ऐसा मान लूँ दोस्तों, तो ये मेरा और ओवर कॉन्फिडेंस होगा। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरी वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई है, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू से विथ यू, एंड मैंने ये वीडियो बना दी है और अब इसका जो रिजल्ट आएगा, आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई डू माई बेस्ट। सो इट्स अ कॉन्फिडेंस, ओके। एंड इफ इट इज नॉट गुड एज what I am thinking, okay, next time I will do my best. So this is the confidence. जब आप लर्न करते हैं, जब आप अपनी कमियों को ध्यान देते हैं और आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब आपसे आपकी कमियां हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आपने 100% दिया बट 100% नहीं है वो। तो जब आपको ये पता चले तो आप उसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को दोबारा से अपग्रेड करें। तो दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस है और यही ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपको समझना है दोस्तों। क्योंकि कॉन्फिडेंट जब आप होंगे तो आप निरंतर सीखेंगे, आप अपनी कमियों पर ध्यान देंगे और अपनी लगातार अपनी कमियों को दूर करेंगे, अपडेट करेंगे अपने आप को और हमेशा आप ज़मीनी स्तर से जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो किया वही सही है, वही सही है और वही सही है।